तस्वीरें ये हैं कि ये 801 नंबर का वो फ्लैट है जहां पे अभी पूछताछ सख्ताई से जारी है। राजीव अरोड़ा और धर्मेंद्र राठौड़ दोनों अशोक गहलोत के राइट लेफ्ट हैं, दोनों अंदर हैं और उन दोनों से ही सख्ताई से पूछताछ कर रही है। आईटी की टीम के बड़े अधिकारी 10 से 12 बड़े अधिकारी जो हैं वो अंदर मौजूद हैं और कुछ परिवार के सदस्य भी जो राजीव अरोड़ा के परिवार के सदस्य थे वो भी अंदर पे मौजूद हैं और स्थिति बहुत ज़्यादा अंदर मतलब कि सख्ताई से जब पूछताछ हो रही है तो उनसे पूछा जा रहा है कि रात को विधायक जो थे 8 से 9 विधायक क्यों आए थे। और आपको लेटेस्ट जानकारी दे दूं कि जो विधायक यहाँ से गए थे, जिस होटल में जाकर के रुके थे वहाँ पर भी पैरामाउंट होटल में रेड पड़ी है, लेकिन होटल से विधायक गायब हुए हैं। विधायक किस साइड गए हैं, कहाँ गए हैं ये नहीं पता, लेकिन विधायक वहाँ से 4 विधायक आउट हुए हैं और कहीं भी अपनी लोकेशन चेंज कर सकते हैं या ये कहे कि उनको गहलोत खेमा दूसरी तरफ से लेकर के जयपुर की वापस टेरिटरी में आया, क्योंकि जिस जगह होटल है वो करीब जयपुर से 35 से 40 किलोमीटर रूरल एरिया में है। तो अब भी जो स्थिति है अंदर इसी फ्लैट के अंदर बड़े अधिकारी मौजूद हैं, 10 से 12 बड़े अधिकारी हैं जो दिल्ली से सुबह 4 बजे आए और 4 बजे जब वो यहाँ पे आते हैं तो उन्हें मिलता है कि अशोक गहलोत के जो राइट और लेफ्ट हैं, राइट कहा जा सकता है कि जो इन सब सिचुएशंस में स्थिति को संभालने का काम करते हैं, फाइनेंस का काम करते हैं, अशोक गहलोत के लिए सिचुएशंस को बदलने का काम करते हैं। जो फिलहाल क्राइसिस आया हुआ है, जिस तरीके से पॉलिटिकली स्थिति यहाँ पे बदली गई है, इन सब चीज़ों का मैनेजमेंट उनकी तरफ से होता है। क्योंकि राज्यसभा चुनाव के दौरान जब बाड़ेबंदी हुई थी तो बाड़ेबंदी 2 ही लोगों के कंधों पर थी। अशोक गहलोत ने सारी जिम्मेदारी जो थी राजीव अरोड़ा और धर्मेंद्र प्रधान को डाली थी। राजीव अरोड़ा पीसीसी में उपाध्यक्ष हैं और धर्मेंद्र राठौड़ पूर्व अशोक गहलोत सरकार में बीज निगम बोर्ड के चेयरमैन थे, राज्य प्राप्त दर्जा मंत्री थे। वही इन दोनों को कमान सौंपी गई थी कि सचिन पायलट खेमे में ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई सस्पेक्टेड विधायक नहीं जाना चाहिए जिससे अशोक गहलोत की कुर्सी को खतरा हो। और इसी वजह से इन्होंने जो सस्पेक्टेड विधायक थे, जो 30 एमएलएज की एक अर्जेंट कॉल रात को जो हमने खबर ब्रेक की थी कि 30 एमएलएज को अर्जेंट कॉल जो सीएमआर से हुई है रात को 2 बजे, तो वो यही चीज़ थी कि जो इनका मनमुटाव था, जो 8 निर्दलीय विधायक और बसपा से कांग्रेस में आए कुछ विधायक थे, उनको क्या चाहिए था, फाइनेंस से रिलेटेड कुछ बातचीत थी। ये हमारे इनपुट्स कह रहे हैं कि फाइनेंस से रिलेटेड बातचीत थी, क्योंकि बसपा से कांग्रेस में आना पॉलिटिकल कैरियर इनके लिए बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। राजेंद्र गुड़ा तो विधानसभा असेंबली में कह चुके हैं कि हम 1-1 करोड़ रुपए में बीएसपी की टिकट लेके आते थे। तो ऐसे एमएलएज के लिए पॉलिटिकली बहुत कुछ ज़्यादा सोचते नहीं हैं और इन लोगों के लिए, क्योंकि जो बातचीत आई है, जो इनपुट्स आए हैं आईटी की टीम से निकल के, वो यही है कि यहाँ पे विधायकों से फाइनेंस से रिलेटेड कोई बातचीत हो रही थी और हो सकता है कि एक जो मनी है वो यहाँ अंदर पकड़ी हो और उसी के बारे में जो है बातचीत कर रही हो आईटी की टीम, क्योंकि 10 से 12 बड़े अधिकारी वहाँ हैं। बाहर आप देख सकते हैं कि जो ऊपर की साइड में बिल्डिंग है, आप ये देखिए ऊपर की साइड जो फ्लोर है उसको भी पूरा पैक किया गया है। और इस अपार्टमेंट की मैं एक चीज़ और बता दूं, इस अपार्टमेंट में करीब 10 से 12 विधायकों के फ्लैट्स भी हैं। ये देखिए, आप देखेंगे कि ये स्टेयर्स हैं जो 8वीं मंजिल पे मैं अभी फ़िलहाल मौजूद हूँ। 8वीं मंजिल पे मौजूद हूँ जहाँ ये छापेमारी चल रही है। रिपब्लिक टीवी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है कि ये नीचे वो पार्किंग है और यहीं से रास्ता जाता है अशोक गहलोत के बंगले यानी 8 सिविल लाइन्स के लिए। और इस पूरे अपार्टमेंट में आपको बता दूं कि 6 से 7 विधायक जो हैं उनका रेजिडेंस तो है ही, लेकिन कुछ विधायक ऐसे हैं जो यहाँ पे अपने कह सकते हैं रेंट पे रहते थे, क्योंकि लग्जरी अपार्टमेंट है और लग्जरी अपार्टमेंट है, कई विधायक यहाँ पे रहते हैं तो एक पॉलिटिकली सिनेरियो बनता है, लोग बाग मिलते जुलते हैं, तो कह सकते हैं कि हाई सोसाइटी जो है वो कह सकते हैं हाई सोसाइटी का एक ये बहुत बड़ा फ्लैट जो था वो है। अधिकारी देख सकते हैं आप यहाँ एक्सक्लूसिव, ये रिपब्लिक टीवी है, वो अंदर जानकारी ले रहे हैं सारी चीज। फिंगर से कुछ ना कुछ किया है, फिंगर से टच करने के बाद कुछ कर रहे हैं, क्योंकि सब कुछ ऑपरेट जो है लॉक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सेंसर से था। और यहाँ से धर्मेंद्र राठौड़ और सिक्योरिटी देखिए अभी मना कर रही है कि ये सब कुछ दिखाने के लिए। सिक्योरिटी देख सकते हैं आप टाइट है और यहाँ पे फिलहाल
सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम की किस तरीके से कौन कौन आए थे, क्या चीज़ हो सकती है, ये पूरी रिपब्लिक टीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं 801 नंबर सोमदत्त अपार्टमेंट से, जहां पे फिलहाल कार्रवाई जारी है। कुछ अधिकारी देखिए आप देख रहे हैं अंदर जाने की वेटिंग में है और अंदर 10 से 12 बड़े अधिकारी हैं जो मौजूद हैं। और एक बड़ा खुलासा हो सकता है कि इंटेलिजेंसी की टीम कर दे, आईटी की टीम कर दे, क्योंकि पुख्ता जानकारी थी कि 8 से 7 विधायक किसी फ्लैट में आए थे। और दरवाज़ा देखिए खुल रहा है, दरवाज़ा आप देख सकते हैं कि आप देखेंगे अंदर की तस्वीरें। मैं कहूँगा कि मेरे वीडियो जर्नलिस्ट महेश से कि किसी भी तरीके से जैसे खुले दरवाज़ा वैसे कुछ दिखाने की कोशिश करें, वैसे कुछ दिखाने की कोशिश करें। बातचीत देखिए कि अंदर फ़ोन कॉल चल रही हैं अधिकारियों की, गेट खुलवाने की कोशिश चल रही है क्योंकि बातचीत जारी है। मीडिया से बचते हुए अधिकारी जो हैं वो अब शायद दूसरे गेट से प्रवेश करेंगे। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे जो स्थिति है अभी पूछताछ कड़ाई से हो रही है और दोनों नेताओं से, अशोक गहलोत के राइट लेफ्ट नेताओं से पूछताछ जारी है। और सख्ताई से इसलिए क्योंकि इसी फ्लैट के इसी दरवाजे के भीतर जो अंदर कह सकते हैं कि लॉबी, उस लॉबी में बैठ कर के बातचीत हो रही है उनसे। डाइनिंग टेबल जो है उस डाइनिंग टेबल पे बैठ कर के बातचीत हो रही है, क्योंकि हमने वहाँ खुद अब थोड़ा सा जब खुला था दरवाज़ा तब देखा था कि अंदर कौन कौन बैठे हुए हैं। तो बड़े अधिकारी बड़ी सख्त लहजे में बातचीत कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि ये चीज़ें कैसे हुई, कहाँ से आई। हो सकता है कि फाइनेंस को लेकर के बहुत बड़ा खुलासा हो जाए कि पैसा कुछ अंदर हो सकता है मिला हो, तो उस पैसे के बारे में बातचीत की हो कि ये पैसा आया कहाँ से, किसका था, कौन लेके आया। तो सवाल उठता है कि जो अशोक गहलोत बीजेपी पर सवाल उठा रहे थे और बीजेपी पर कह रहे थे कि पैसे को, फाइनेंस को 20 करोड़, 25 करोड़, 35 करोड़ में एमएलए खरीदने के लिए दिल्ली से पैसा आ रहा है, अब शायद अशोक गहलोत खुद सवालों के घेरे में है, खुद सवालों के कटघरे में खड़े होंगे कि ये पैसा कहाँ से आया। क्योंकि पैसे के बारे में ही पूछताछ जो है, हमने कुछ चीज़ें जो सुनी वो यही थी कि पैसे के से रिलेटेड बातचीत हो रही है। और सबसे अहम चीज़ कि यहाँ से 8 से 9 विधायक इसी फ्लैट से कल देर रात यहाँ से होने के बाद में वो सीएमआर गए हैं और सीएमआर से सीधा का सीधा उनको बाड़ेबंदी में, जहाँ पैरामाउंट होटल है, कूकस में, जयपुर रूरल में वो जगह है दिल्ली रोड पे, वहाँ पे। और बताया जाता है कि पैरामाउंट होटल में, ये भी बहुत अलग जानकारी आई है, पैरामाउंट होटल का बताया जाता है कि पैरामाउंट होटल में कहीं ना कहीं अशोक गहलोत के बेटे जो वैभव गहलोत हैं उनका कहीं ना कहीं शेयरिंग है इस पैरामाउंट होटल में। तो ये अहम जानकारी है कि पैरामाउंट होटल में अशोक गहलोत के बेटे जो हैं उनकी कहीं ना कहीं शेयरिंग है। और सेफ जगह, सबसे सेफ जगह उसी को माना जा रहा था, इसीलिए यहाँ से जो विधायक गए थे उन विधायकों को वहाँ शिफ्ट किया गया। लेकिन जैसे ही रेड पड़ी है वो विधायक भी वहाँ नहीं है। वो कहाँ पहुँचे हैं, किस जगह पहुँचे हैं, अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं आई है, इसमें कोई इनपुट्स नहीं आया। लेकिन वो सस्पेक्टेड विधायक है। संदीप यादव की बात करें या वाजिब अली की बात करें, वाजिब अली की बात करें तो विश्वेंद्र सिंह के टच में थे। और विश्वेंद्र सिंह जहां से आते हैं, जिस एरिया से आते हैं भरतपुर से, तो वाजिब अली खुद ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में उनका बिजनेस है, अच्छे पैसे वाले हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि पैसे से रिलेटेड यहाँ पे बात हुई होगी, क्योंकि इंडिपेंडेंस भी जो एमएलए थे वो भी यहाँ आए थे, निर्दलीय विधायक भी आए थे। तो वाजिब अली का और जो 2-4 और विधायक हैं उनका आना, निर्दलीय विधायक हो सकता है, बीटीपी के जो 2 विधायक हैं, जानकारी ये आ रही है कि बीटीपी के 2 विधायक यहाँ थे। और बीटीपी के दोनों विधायकों ने जब कल मीटिंग थी तब उन्होंने ये कहा था कि हम कांग्रेस के साथ हैं। उन्होंने सचिन पायलट का नाम लिया, ना अशोक गहलोत का नाम लिया। और सबसे अहम जानकारी जो बीटीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जानकारी यही थी कि बीटीपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गुजरात में, उन्होंने बीजेपी को वोट कास्ट किया था राज्यसभा इलेक्शन में। सूत्रों ने ये जानकारी दी। तो एक अहम चीज़ रहती है कि बीटीपी के 2 विधायक हैं, उनको ज़्यादा तवज्जो सरकार में वैसे भी नहीं मिल रही थी। वो सोच रहे थे कि हाँ कुछ उठापटक करके कुछ कैंप चेंज किया जाए, टाइमिंग सेट कर रहे थे, क्योंकि माइंड सेट होता है कि कब कहाँ निकलना है, कौन सा जो कैंप है वो ज्वाइन करना है। और हम शुरू से ये कहते आते हैं कि राजनीति का कोई कैंप नहीं है, कब कौन सा कैंप कहाँ ज्वाइन हो जाए कुछ पता नहीं रहता। तो कह सकते हैं कि